बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ विद ड्यूज़ टू यू के साथ हाज़िर हूँ। बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले से भी बहुत कुछ चल रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत की सियासत के बारे में, मुल्क की सियासत के बारे में तो बात होती रहती है। तो आज बलूचिस्तान के हवाले से कुछ ज़ाहिर है, वहाँ पे भी जो जाम कमाल की मखलूत हुकूमत है, इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई है और मुश्किलात का बायस बने हुए हैं सूबाई असम्बली के स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो। और ये सूरत हाल ये उस वक्त ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हुई जब जो जाम कमाल हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, उन्होंने एक जो वज़ीर थे साले बुतानी, सूबाई वज़ीर थे, उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया और वो चले गए अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के पास। और फिर बज़िंजो ने इसके ऊपर बड़ा, क्योंकि उनके ग्रुप का वो हिस्सा थे, बड़ा इसके ऊपर एतराज़ात उठाए। पीटीआई का जो पार्लिमानी ग्रुप है वो ऑलरेडी जाम कमाल से खुश नहीं है। अब सिर्फ 3-4 वज़ीर हैं जो कि किसी भी वक्त पलटा खा सकते हैं और जाम हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। ईद के बाद मोस्ट प्रोबेबली इस हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं और इसमें अगर इंटरफेयर ना किया इमरान खान ने बराह रास्त, तो फिर जाम कमाल को अपनी हुकूमत बचाना बड़ा मुश्किल होगा। कुद्दूस बज़िंजो की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बने, लेकिन ना बन सके और जलती पे तेल का काम मौजूदा इख्तलाफात को बढ़ावा देने के हवाले से उस ख़त ने किया जो कि जाम कमाल ने बतौर वज़ीर आला स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को लिखा और उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अब ये एक अनहोनी सी बात है कि एक सूबे का वज़ीर आला अपने ही स्पीकर की कारकर्दगी पर ख़त के ज़रिए अदम इत्मीनान का इजहार करे और ये कहे कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हुकूमती अरकान आपसे नाराज़ हैं, उनके आपके साथ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से इशूज़ पर कायमा कमेटियों की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बर-वक़्त एजेंडे पे आप लाते नहीं हैं। कानून साज़ी जो है उसमें भी आपका जो बतौर स्पीकर किरदार है वो दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन को ज़्यादा वक्त देते हैं, हुकूमती अरकान को कम देते हैं। ये ख़त लिख मारा। साथ ही अब इस सारे मामले में जो रोल प्ले करने वाली एक शख्सियत हैं सादिक सजरानी, चेयरमैन सेनेट हैं, वो भी इस सारे मामले से परेशान तो हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये बात आगे ना बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो जो हैं वो मुसलसल परेशानी का बायस बन रहे हैं जाम कमाल के लिए। और अब सिर्फ जैसा कि मैंने शुरू में कहा, 3-4 वज़रा ऐसे हैं जिनकी अगर हमायत कुद्दूस बज़िंजो को मिल गई तो फिर जाम के लिए अपनी हुकूमत बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पीटीआई का जो पार्लिमानी वफ़द गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद आया था वो वज़ीर आज़म से तो ना मिल सका, लेकिन असद उमर से बाकी लोगों से मिला तो उन्होंने ये कहा, मुतालबा किया कि जाम कमाल के अलावा आप किसी को भी लगा दें, हम उसके साथ ताउन को तैयार हैं, लेकिन इनको जो है हटाया जाए। अब अंदर की बात सुन लीजिए, वो ये है कि एक खुफिया मुआहदा इनका आपस में हुआ था, वो तहरीरी नहीं था, एक कमिटमेंट थी कि 2.5 साल हुकूमत करेंगे जाम कमाल और फिर 2.5 साल के बाद पीटीआई का वज़ीर आला होगा। अब 2.5 साल तो गुजर गए, तो सरदार यार मोहम्मद रिंद जो कि वज़ीर तालीम है सूबे के, वो अब वफाक के चक्कर इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि वो खुद वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। उनको मुक़्तदर हल्के जो हैं वो पसंद नहीं करते यार मोहम्मद रिंद को, तो अब इस वजह से ये सूरत हाल वहाँ पे गंभीर है। तो बाप के अंदर भी एक ग्रुप बन चुका है। सादिक संजानी जो कि पहले रोल प्ले करते थे, अब वो खामोश हैं, रोल उस तरह का प्ले नहीं कर रहे। और ईद के बाद अगर ये सूरत हाल ना संभली तो फिर चीज़ें काफ़ी जो है वो गुडमुड़ हो सकती हैं, इवन कि इमरान खान को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई से इमरान खान ने इस्तीफ़ा मांगा था, वो भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया, वो भी डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं जी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक मुझे आप सदर से बोलें, मुझे बरतरफ कर दें, हटा दें। तो वो वज़ीर-ए-आज़म ये करना नहीं चाह रहे, वहाँ पे ये भी इशू है। गवर्नर पीटीआई वहाँ पे अपना लाना चाह रही है, ज़हूर आगा, और ज़हूर आगा के बारे में पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। वो और बाप वाले जो हैं वो भी कह रहे हैं कि गवर्नर अपना ना हो, नसीबुल्लाह बाज़ई को बाप वाले लाना चाह रहे हैं, कुछ और लोग भी नाम लिए जा रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान के अंदर भी एक अच्छी खासी जो खिचड़ी है वो पकी हुई है। तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।